Welcome all to the analysis hole. Please like, share, and subscribe to the black hole for knowledge exploration. Today we will discuss about hubris. Hubris, derived from ancient Greek word hybris, is the concept of extreme pride or arrogance that leads to a loss of touch with reality and an overestimation of one's own एबिलिटीज़ और अचीवमेंट्स। तो ह्यूब्रिस क्या है? ये एक पुराना ग्रीक वर्ड है, मतलब ग्रीस से लिया हुआ, हाइब्रिस से, जिसका इसका मतलब होता है अत्यधिक गर्व और अहंकार। इसमें जो है इंसान जो है अपनी जो वास्तविकता से दूर हो जाता है और अपनी जो उसकी क्षमता होती हैं या उसकी कोई उपलब्धियाँ होती हैं उनको वो बढ़ा चढ़ाकर समझने लगता है। सो इट वॉज द सेंट्रल थीम इन ग्रीक माइथोलॉजी एंड ट्रेजेडी, ऑफन लीडिंग टू अ कैरेक्टर्स डाउनफॉल ड्यू टू द डेफियंस ऑफ मोरल एंड डिवाइन लॉज। तो ग्रीस में जो पौराणिक कथाएं होती थी, तो उसमें जो था एक जो क्रांति होती है, ट्रेजेडी, वो उसका एक मेन विषय होता था, जहाँ जो है कैरेक्टर्स अपने जो ज़्यादा ही वो प्राइड फील करते थे, उसके कारण नैतिक और जो मतलब दैवीय जो कानून होते थे उनके अगेंस्ट हो जाते थे और इसकी वजह से उन्हें विनाश का सामना करना पड़ता था। इन एंशिएंट ग्रीस, ह्यूब्रिस वॉज सीन एज अ सीरियस मॉरल फ्लॉ। तो एंशिएंट ग्रीस में ह्यूब्रिस जो था वो एक नैतिक दोष माना जाता था। So characters displaying hubris would challenge the gods, violate societal norms or refuse to acknowledge their own limitations. तो जो कैरेक्टर्स जो hubris दिखाते थे वो अक्सर देवताओं, इसका मतलब होता है देवताओं को चुनौती दे रहे हैं या जो सोसाइटी की जो मान्यताएं हैं उनको तोड़ रहे हैं और अपनी सीमा को स्वीकार करने से वो इनकार कर देते थे। सो एज अ रिज़ल्ट दे वुड ऑफन फेस सीवियर पनिशमेंट। तो इसकी परिणाम स्वरूप उन्हें बहुत ही कठिन सज़ा मिलती थी। रीइंफोर्सिंग द आइडिया दैट एक्सेसिव प्राइड इनएविटेबली लीड्स टू रूइन, जिससे यह सिखाने का प्रयास किया जाता था कि जो लोग ज़्यादा ही घमंड करते हैं उनका अंत जो है विनाशकारी होता है। So one of the most famous example is the myth of Icarus, who flew too close to the sun with wax wings despite warnings, symbolizing how hubris can lead to self-destruction. तो जैसे हम इकारस की एक प्रसिद्ध कहानी है, उसका एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जहाँ उसको पहले से ही चेतावनी दी गई थी इसके सूरज के करीब उड़ने की कोशिश ना करे, क्योंकि उसके पंख जो थे वो वैक्स के बने हुए थे, मोम के। तो वो ये चीज़ मानता नहीं है और सूरज के बहुत नज़दीक चला जाता है, तो उसके जो पंख थे वो पिघल जाते हैं। तो इसलिए जो हुब्रिस है वो विनाश, इसलिए उसका जो है विनाश हो गया और इसी तरह विनाशकारी परिणामों का प्रतीक होता है ह्यूब्रिस। So hubris also appears frequently in classical literature and philosophy. Hubris जो है मॉडर्न लिटरेचर में, क्लासिकल लिटरेचर में इसका उपयोग उन संगठनों के लिए किया जाता है जो अपनी शक्ति या प्रभाव का गलत आकलन करते हैं, जिससे उन्हें विफलता का सामना करना पड़ता है। बिकॉज दे बिलीव दे आर सुपीरियर इन सुपीरियर, हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा ही बड़े हैं और इससे जो है ये अहंकार के खतरे जो हैं एक प्रकार से एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है।
तो जैसे शेक्सपियर की ट्रेजेडी थी, इसमें जो मैकबेथ था या किंग लियर था, तो इसका भी सेंट्रल थीम ह्यूब्रिस ही था, जहाँ पे प्रोटैगनिस्ट जो मतलब हीरो जो है वो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड डिसरिगार्ड फॉर कॉन्सिक्वेंसेस लीड टू द डाउनफॉल। इसे ओवर कॉन्फिडेंस से वो उसका पतन हो जाता है। इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट ह्यूब्रिस इज़ ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब लीडर्स, पब्लिक फिगर्स। तो आजकल के वर्ल्ड में जो है ह्यूब्रिस कहाँ दिखाई देता है, जैसे जो लीडर्स होते हैं या पब्लिक फिगर्स, मतलब जो जिनको जैसे होते हैं सेलिब्रिटीज़, या कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ओवर रीच और ओवर एस्टिमेट देयर इन्फ्लुएंस, जो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं, लीडिंग टू अ पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और पर्सनल फेलियर। तो उनका फेलियर किसी भी तरह से हो जाता है, या तो पॉलिटिकली वो फेल हो जाते हैं, या उनका फाइनेंशियल लॉस ज़्यादा हो जाता है, या उनका कोई पर्सनल फेलियर होता है। इट सर्व एज अ टाइमलेस वार्निंग अबाउट द डेंजर्स ऑफ लेटिंग अनचेक्ड ईगो ड्राइव डिसीजन मेकिंग। तो इससे जो है ये एक तरह से जो हिब्रिस है, इसे पता लग, एक तरह का एक वार्निंग होती है जिससे आगे वाले डेंजर का पता लग जाता है। और मतलब ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह का ईगो जो है आगे जाके, या इस तरह का ईगो जो है हमें ध्यान रखना चाहिए, इतना ईगो नहीं करना चाहिए कि हमें जो भी हम डिसीजन लें अपनी लाइफ में वो सोच समझ कर लें, जिससे हमारा डाउनफॉल ना हो।